ट्रैक एंड फील्ड स्पर्धाओं में नीरज चोपड़ा ने जिस तरीके से जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता, उससे साथ ही उन्होंने एक नया इतिहास रच दिया। तो चलिए आज हम खास रिपोर्ट में आपको बताते हैं कि आखिरकार जेवलिन थ्रो में पहले किन देशों का दबदबा रहा है और अगर बतौर एशिया के तौर पर देखा जाए तो किस तरीके का नीरज चोपड़ा का ये प्रदर्शन रहा है। अब तक एशियाई खिलाड़ियों ने किस तरीके से ओलंपिक में प्रदर्शन किया है। नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक के जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। वह ओलंपिक के ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बन गए। ओलंपिक के जेवलिन थ्रो इवेंट में हमेशा नॉर्डिक जैसे देशों स्वीडन, डेनमार्क, आइसलैंड, नॉर्वे, फिनलैंड और मध्य यूरोप के देश जैसे चेक रिपब्लिक और जर्मनी के खिलाड़ियों का दबदबा रहा है। यहाँ तक कि कोई भी चीनी या कोरियाई पुरुष एथलीट अब तक ओलंपिक के थ्रोइंग इवेंट में पदक नहीं जीत सका है। ऐसे में नीरज चोपड़ा का टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतना किसी चमत्कार से कम नहीं। गोल्ड जीतने वाले पहले एशियाई पुरुष जेवलिन थ्रोअर। नीरज चोपड़ा ओलंपिक में गोल्ड जीतने वाले पहले एशियाई पुरुष जेवलिन थ्रोअर हैं। इससे पहले किसी एशियाई ने ओलंपिक खेलों में पुरुषों की जेवलिन थ्रो में पदक तक नहीं जीता था। दिलचस्प बात यह है कि नीरज त्रिनिदाद एंड टोबैगो के कोशेन वॉलकॉट के बाद जेवलिन थ्रो में गोल्ड जीतने वाले दूसरे अश्वेत पुरुष खिलाड़ी हैं। वॉलकॉट ने 2012 के लंदन ओलंपिक में पीला तमगा हासिल किया था। गोल्ड जीतने वाले ओवरऑल दूसरे एशियाई। नीरज चोपड़ा ओवरऑल ओलंपिक के जेवलिन थ्रो इवेंट में पदक जीतने वाले दूसरे एशियाई खिलाड़ी हैं। इसके पहले चीन के लिू शेंग ने टोक्यो ओलंपिक में महिलाओं के जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीता था। थ्रोइंग इवेंट में स्वर्ण जीतने वाले तीसरे एशियाई पुरुष एथलीट। नीरज चोपड़ा ओलंपिक में थ्रोइंग इवेंट में स्वर्ण पदक जीतने वाले तीसरे एशियाई पुरुष एथलीट हैं। जापान के कोजी मोरोफोशी और तजाकिस्तान के दिलशोद नजारोव हैमर थ्रो इवेंट में यह मुकाम हासिल कर चुके हैं। मोरोफोशी ने 2004 के एथेंस ओलंपिक में, नाजारोव के 2016 के रियो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था। कोजी के पिता शिगेनोबु मोरोफोशी एशियाई खेलों में 5 बार हैमर थ्रो इवेंट में गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। वहीं उनकी मां सेरेफिना मोरितोस रोमानिया के लिए जेवलिन थ्रो में प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं। थ्रोइंग इवेंट में पदक जीतने वाले चौथे एशियाई पुरुष एथलीट। वास्तव में केवल 4 एशियाई पुरुष एथलीट ओलंपिक में थ्रोइंग इवेंट में पदक जीत पाए हैं। हैमर थ्रोअर कोजी मोरोफोशी ने एथेंस ओलंपिक में स्वर्ण और लंदन ओलंपिक में कांस्य पदक जीता। वहीं ईरान के डिस्कस थ्रोअर एहसान हदादी ने 2012 में लंदन ओलंपिक में रजत पदक जीता। हैमर थ्रोअर दिलशोद नजारोव रियो ओलंपिक, जबकि नीरज चोपड़ा टोक्यो ओलंपिक में पीला तमगा हासिल करने में कामयाब रहे। पहले 2 थ्रो के दम पर पदक जीतने वाले तीसरे थ्रोअर। पिछले 50 सालों में केवल 3 पुरुष जेवलिन थ्रोअर अपने पहले या दूसरे थ्रो के दम पर प्रतियोगिता में जीत सके हैं। हंगरी के मिक्लोस नेमत ने 1976 में मॉन्ट्रियल ओलंपिक और जैन जेलेजेनी ने बार्सिलोना ओलंपिक में उपलब्धि हासिल की थी। बाकी एथलीटों के बेस्ट थ्रो से भी ज्यादा रहे नीरज के थ्रो। नीरज ने 2018 में एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स में भी गोल्ड मेडल जीता था। इन दोनों ने उनके सभी थ्रो दूसरे स्थान पर रहने वाले एथलीट के बेस्ट थ्रो से ज्यादा रहे थे। टोक्यो ओलंपिक में नीरज के पहले 2 थ्रो फाइनल के टॉप 2 में शुमार रहे। गौरतलब है कि फाइनल में नीरज चोपड़ा ने पहले प्रयास में ही 87.03 मीटर और दूसरे प्रयास में 87.58 मीटर दूर जेवलिन फेंका था। तो रियो ओलंपिक में कांस्य पदक जीत सकते थे नीरज। 2016 में नीरज ने 86.48 मीटर थ्रो कर वर्ल्ड अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता था। नीरज का यह प्रदर्शन उन्हें रियो ओलंपिक में कांस्य पदक दिला सकता था, लेकिन उस वक्त रियो ओलंपिक के लिए क्वालिफिकेशन की अवधि समाप्त हो गई थी, जिसके चलते नीरज को ओलंपिक खेलने के लिए पूरे 5 साल का इंतजार करना पड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। तो जेवलिन थ्रो में जिस तरीके से नीरज चोपड़ा ने इतिहास रचा, वो अपने आप में कई मायनों में अहम है, क्योंकि हमने बतौर एशिया के तौर पर भी इस पूरी खबर को आपको दिखाने की कोशिश की कि एशिया में अब तक कितने एथलीट रहे हैं जिन्होंने जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल हासिल किए हैं।
तो आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।